ईरान की धरती से उठती लपटें और आसमान में छाया काला धुआं इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें थामे हुए है। मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की ऐसी गंध फैली है कि हजारों मील दूर बैठे मुल्कों के माथे पर भी पसीना आ गया है। जंग की आग इतनी भीषण हो चुकी है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि कल का सूरज कौन देखेगा और कौन नहीं। ईरान के ऊपर मंडराते फाइटर जेट्स और समुद्र में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने माहौल को इतना टाइट कर दिया है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती है। पूरी दुनिया की नज़रें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी थीं, लेकिन तभी अचानक पैसिफिक महासागर की लहरों को चीरते हुए एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। जब सब सोच रहे थे कि जंग का फैसला ईरान के मोर्चे पर होगा, तभी उत्तर कोरिया ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद पेंटागन के सबसे बड़े दिमागों ने भी नहीं की होगी। किम जोंग उन ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने ईरान की जंग के बीच पूरे गेम को ही पलटकर रख दिया है। अब असली सवाल ये है कि आखिर किम जोंग उन ने इस नाजुक वक्त में क्या धमाका किया है। क्या उत्तर कोरिया ने सीधे तौर पर इस जंग में अपनी एंट्री मार दी है? वो कौन सा नया हथियार है जिसने अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को एक झटके में चकनाचूर कर दिया है? आज की इस रिपोर्ट में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपको किसी और न्यूज़ चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे उस 5000 टन के लोहे के दैत्य की जिसने समुद्र के बीचों बीच अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें खींच दी हैं। साल 2026 की शुरुआत जितनी शांत दिख रही थी, हकीकत में उसके पीछे उतना ही बड़ा तूफान छिपा था। ईरान के मोर्चे पर हालात बेकाबू हैं, वहां मिसाइलों की बारिश हो रही है और डिफेंस सिस्टम फेल होते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देश अपनी पूरी ताकत ईरान को घेरने में लगा चुके हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच किम जोंग उन ने अपनी नौसेना के सबसे नए और सबसे घातक योद्धा चोरॉन क्लास डिस्ट्रॉयर को समंदर में उतार दिया है। ये कोई मामूली जहाज नहीं है, बल्कि 5000 टन का वो तैरता हुआ किला है जो अपने साथ मौत का सामान लेकर चलता है। किम जोंग उन खुद इस ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे और उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उन्होंने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इस चोरॉन क्लास डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलें हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये मिसाइलें रडार की नज़रों से बचकर पानी के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और अपने टारगेट को तबाह करने तक किसी की पकड़ में नहीं आती। जब ईरान में धमाके हो रहे थे, तब उत्तर कोरिया ने अपनी इन मिसाइलों का सफल परीक्षण करके ये संदेश दे दिया कि अगर अमेरिका ने अपनी हदें पार की तो उसके बेस और उसके शहर सुरक्षित नहीं है। ये मिसाइल परीक्षण सीधे तौर पर अमेरिका की दादागिरी को एक खुली चुनौती है। किम जोंग उन ने दिखा दिया है कि उनके पास अब वो टेक्नोलॉजी है जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बौना साबित कर सकती है। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए, एक तरफ ईरान अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया अपने घातक हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, 2026 की जियोपॉलिटिक्स में ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। ईरान और उत्तर कोरिया का ये अनकहा तालमेल पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। जो हयन क्लास डिस्ट्रॉयर से जिस तरह मिसाइल दागी गई, उसने ये साबित कर दिया कि उत्तर कोरिया की नेवी अब केवल तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो अब गहरे समंदर में जाकर शिकार करने के काबिल हो गई है। 5000 टन के इस जहाज में जो रडार और वेपन सिस्टम लगे हैं, वो रूस और चीन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मेल खाते हैं। इधर भारत में बैठकर जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो समझ आता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। भारत ने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन आज का भारत अपनी सुरक्षा को लेकर भी उतना ही सजग है। 2026 का भारत अब केवल दर्शक बनकर नहीं बैठा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस पल पल बदलते घटनाक्रम पर नजर गड़ाए हुए हैं। किम जोंग उनका ये कदम ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को हिला देने वाला है। अमेरिका, जो अब तक ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा था, उसे अब अपनी पीठ पीछे से आने वाले इस खतरे की चिंता सताने लगी है। ये मिसाइलें केवल हथियार नहीं हैं, बल्कि ये एक बयान है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। तकनीकी भाषा में कहें तो इन स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों की रेंज और सटीकता ने सबको हैरान कर दिया है। ये मिसाइलें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने लक्ष्य को भेज सकती हैं। मतलब अगर आपने खिड़की का निशाना साधा है तो मिसाइल खिड़की के अंदर ही जाएगी, और जब इसे 5000 टन के एक भारी भरकम डिस्ट्रॉयर से लॉन्च किया जाता है तो इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जोहन क्लास का ये जहाज स्टेल्थ फीचर्स से लैस है, यानी इसे रडार पर पकड़ पाना लोहे के चने चबाने जैसा है।
किम जोंग उन ने इस टेस्ट के दौरान जिस तरह की कॉन्फिडेंस दिखाई, उसने ये साफ कर दिया कि उनकी तैयारी पूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सामान्य सैन्य अभ्यास था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की टाइमिंग को देखिए। ईरान जंग में बुरी तरह घिरा हुआ है, उस पर प्रतिबंधों का पहाड़ टूटा हुआ है। ऐसे में उत्तर कोरिया का ये एक्शन अमेरिका के लिए टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान पर ज्यादा दबाव डालता है तो उत्तर कोरिया पैसिफिक में मोर्चा खोल सकता है। ये एक ऐसी बिसात है जहां हर मोहरा बहुत सोच समझकर चला जा रहा है। किम जोंग उन ने इस डिस्ट्रॉयर के जरिए ये बता दिया है कि उनके पास अब वो ब्लैकआउट करने वाली ताकत है जो वॉशिंगटन तक को हिला सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात है। उत्तर कोरिया ने इस जहाज का नाम चोहन रखा है, जो उनके इतिहास के एक बड़े कमांडर के नाम पर है। ये नाम ही अपने आप में एक आक्रामकता को दर्शाता है। 5000 टन का ये भारी भरकम जहाज जब समंदर की लहरों को चीरता है तो उसके पीछे की ताकत और इंजीनियरिंग को देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश दंग रह जाते हैं। इसमें लगे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS से एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जहाज अकेले ही एक पूरे बेड़े को तबाह करने की ताकत रखता है। अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन पेंटागन के गलियारों में खलबली मची हुई है। उनके सैटेलाइट्स ने इस लॉन्च की हर एक सेकंड की फुटेज कैद की है और जो डेटा निकलकर सामने आया है वो डराने वाला है। उत्तर कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या आपको याद है वो दौर जब उत्तर कोरिया के रॉकेट हवा में ही फट जाते थे? वो दिन लद गए। 2026 का उत्तर कोरिया अब एक मैच्योर मिलिट्री पावर बन चुका है। उनके पास अब वो साइंटिस्ट हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। इधर ईरान की जंग में रूस की भूमिका भी संदिग्ध बनी हुई है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया के इस नए डिस्ट्रॉयर और मिसाइल सिस्टम के पीछे रूसी दिमाग हो सकता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि एक नया पावर ब्लॉक बन चुका है जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व को खत्म करने पर तुला है। इस ब्लॉक में ईरान, उत्तर कोरिया और पर्दे के पीछे से रूस, चीन शामिल हो सकते हैं। भारत के लिए ये स्थिति बहुत ही नाजुक है। हमें अपनी दोस्ती और अपने हितों के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाकर चलना होगा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से किम जोंग उन ने ईरान जंग के बीच में ये दांव खेला है, उसने अमेरिका को बैकफुट पर ढकेल दिया है। मिसाइल की रफ्तार और उसकी उड़ान का रास्ता देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मिसाइलें अपना रास्ता बदलने में माहिर हैं। यानी अगर कोई इंटरसेप्टर मिसाइल इसे रोकने आएगी तो ये इसे चकमा देकर निकल जाएगी। ये टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। उत्तर कोरिया जैसे छोटे और प्रतिबंधित देश ने ये कैसे हासिल किया, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। क्या वहाँ की लैब में कुछ ऐसा बन रहा है जिसकी भनक दुनिया को नहीं है, या फिर ये किसी गुप्त समझौते का नतीजा है? सवाल बहुत हैं, लेकिन किम की खामोशी और उनके डिस्ट्रॉयर की गर्जना बहुत कुछ कह रही है। ये जो चोहन क्लास डिस्ट्रॉयर है, इसकी बनावट बहुत ही आधुनिक है। इसमें रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए खास तरह के एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है वो दुश्मन के संचार को ठप करने की ताकत रखता है। जब किम जोंग उन इस जहाज के डेक पर खड़े होकर समुद्र को देख रहे थे, तब शायद वो अपनी अगली चाल सोच रहे थे। ईरान के मोर्चे पर तो जंग चल ही रही है, लेकिन असली सस्पेंस अब पैसिफिक की गहराई में छिपा है। क्या उत्तर कोरिया का अगला कदम और भी ज्यादा आक्रामक होगा? अब बात करते हैं उस खतरे की जो सीधे तौर पर उन देशों के लिए है जो अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। जापान और साउथ कोरिया इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। उनके शहरों के ऊपर से गुजरती ये मिसाइलें किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती हैं। उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ उसे मंजूर नहीं है। ईरान का हवाला देते हुए किम जोंग उन ने अपनी सेना को संबोधित किया और कहा कि शक्ति ही शांति का एकमात्र रास्ता है। ये बयान इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में हम और भी बड़े धमाके देख सकते हैं। इस पूरी कहानी में जो सबसे रोमांचक मोड़ है वो है इस मिसाइल की मारक क्षमता। बताया जा रहा है कि ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम हो सकती हैं। अगर ये सच है तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। एक 5000 टन का जहाज जो चुपचाप समंदर में कहीं भी जा सकता है और वहां से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा बुरा सपना है। ईरान में चल रही जंग के बीच किम ने ये परीक्षण करके दुनिया को बता दिया है कि ध्यान मत भटकाओ, असली खिलाड़ी यहाँ बैठा है।